नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के छात्रों के लिए साइंस के सेट 3 को देखने वाले हैं, जो आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अभी तक सेट 1 सेट 2 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता लिखा गया है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर विद्युत शक्ति बराबर होता है VI होता है, P बराबर VI होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। फिर ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो देखिए V की जगह हम IR लिख सकते हैं, IR इंटू I है, यानी कि P बराबर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओम के नियम से हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम V अपन R लिख सकते हैं। ओम के नियम से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, I की जगह पर हम V अपन R लिखेंगे तो V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपन R हम लिख सकते हैं, क्योंकि R 2 R है नीचे तो एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, VI होगा, P बराबर I स्क्वायर R होगा और P बराबर V स्क्वायर R होगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, लेकिन निरूपित नहीं करता, यानी बी जो ऑप्शन बी में जो गिवन है IR स्क्वायर, ये नहीं होता है, शक्ति का ये फॉर्मूला नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इससे जब इसके यहाँ पर अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ होना चाहिए था, कुछ वोल्ट होना चाहिए था, या फिर 110 या फिर 100 वोल्ट होना चाहिए था, यानी ये अधूरा क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम कर लेते हैं। देखिए P बराबर क्या होता है, VI होता है, P बराबर VI होता है। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा P अपन V होगा, और P का मान यहाँ पर गिवन है 100 वाट अपन V का मान देखिए 220 वोल्ट है, यानी 220 वोल्ट तो कितना होगा 10 अपन 22 एम्पियर होगा I का मान। फिर यहाँ पर कुछ होना चाहिए था वोल्ट में, फिर हमें शक्ति निकालना था, फिर हम लगाते हैं P बराबर VI, ठीक है। और यहाँ पर V कुछ दिया होता V का मान, तो इस क्वेश्चन अधूरा है ये क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, जब 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ये श्रेणी क्रम में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। श्रेणी क्रम में अगर क्वेश्चन पूछता कि पार्श्व क्रम में जोड़िए प्रतिरोधों को, तो क्या होता, पार्श्व क्रम में कैसे जोड़ा जाता है ना, 1 अपन RP बराबर होता है 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 होता है, ये पार्श्व क्रम में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो ऑप्शन गिवन है जूल पर सेकेंड, जूल गुने में सेकेंड, फिर देखिए सेकेंड पर जूल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जूल पर सेकेंड। देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है शक्ति का वो वाट होता है, और वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड होता है, और शक्ति विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, P इंटू VI होता है, P बराबर क्या होता है, VI होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। और शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है
तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन या नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और टंगस्टन याद रखना, टंगस्टन जो होता है विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है ओम का नियम। ओम का नियम चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, विद्युत अपघटकों पर लागू होता है या निर्वात नलिकाओं पर लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, चालकों पर लागू होता है, चालकों पर लागू होता है। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। और जो ये V होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? I के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और याद रखना तार का जो ताप होता है वो बराबर होना चाहिए, तार का जो ताप होता है वो बराबर होना चाहिए। तो V बराबर IR होता है ओम का नियम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का। तो अभी अभी हमने डिस्कस किए, इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन का, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, धोने सोडा का, धोने का सोडा का या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बेकिंग सोडा का होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है ना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और याद रखना बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा का जो एंटासिड होता है वो बेकिंग सोडा का एक संगठक होता है, ये भी याद रखिएगा। जो एंटासिड होता है, एंटासिड जो होता है ये बेकिंग सोडा का एक संगठक होता है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। तो बेकिंग सोडा का एक संगठक होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखना कि जो धवन सोडा होता है यानी धोने का जो सोडा, तो इसका राइट आंसर बेकिंग सोडा होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने का सोडा का एक प्रयोग होता है कि जल की स्थायी कठोरता को समाप्त करता है, जल की स्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। और धोने का सोडा का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O होता है, याद रखना। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ना? जल की स्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और याद रखना बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन अधिक क्षारीय है? pH 8 है, pH 10 है, pH 12 है, pH 14 है। तो जिसका pH मान अधिक होगा वो अधिक क्षारीय होगा, यानी प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, pH 14। और याद रखना pH जो 14 है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग 14 pH होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी होगा। pH अगर 7 के बराबर हो, pH अगर 7 के बराबर हो तो वो क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन होता है, याद रखिएगा। अगर pH मान 7 से कम हो तो क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, अगर pH मान 7 से अधिक हो तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, Hb, HCl या NaOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो NaCl होगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा इसका राइट आंसर, NaCl होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राशय में, शुक्राणु वाहिनी में, वृषण में या प्रोस्टेट ग्रंथि में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वृषण होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। वृषण में
शुक्राणु उत्पन्न होता है। और क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो टेस्टोस्टेरन होता है, टेस्टोस्टेरन जो होता है, याद रखना ये क्या होता है, ये नर हार्मोन होता है यानी मेल हार्मोन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेल हार्मोन होता है यानी नर हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, परागन, अंकुरन या संलयन? इसका जो राइट आंसर होगा वो निषेचन होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो द्विलिंगी होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, उड़हुल और सरसों ये क्या है? ये द्विलिंगी है, ठीक है, याद रखना ये द्विलिंगी है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये द्विलिंगी है, ठीक है, अर्थात उभयलिंगी है। ये क्या है? उभयलिंगी है। उड़हुल और सरसों, याद रखना ये क्या है? उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरबूज और पपीता ये क्या है? एक लिंगी है। ये क्या है? एक लिंगी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या पुनरुद्भवन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बहुखंडन होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बहुखंडन। कहाँ पर होता है बहुखंडन? प्लाज्मोडियम में होता है, याद रखना प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन, प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ए बहुखंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पुनरुद्भवन होगा। ये जो चित्र में दिखाया गया है ये पुनरुद्भवन है। तो किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि अंतिम क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देखिए बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या पुनरुद्भवन? इसका जो राइट आंसर होगा वो मुकुलन होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये जो चित्र है ये मुकुलन है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन, याद रखिएगा हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।